Hello guys, in this session, chapter 3 sorting part 5, we will discuss about the insertion sort. So first of all, what is insertion sort? It is also a sorting technique. In this we are inserting the sorted element in sorted sublist. Its time complexity order of n square. Let's discuss about the insertion sort process. Insertion sort is simple sorting algorithm. This sorting algorithm is in place comparison based algorithm in which list is divided into two parts. मीन्स इसमें क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में भी लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट को हम सॉर्टेड मानते हैं जिसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा पार्ट होता है अनसॉर्टेड जिसमें अनसॉर्टेड एलिमेंट्स होते हैं. जैसे जैसे लिस्ट को सॉर्ट करते हैं सॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं और अनसॉर्टेड में कम होते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लोअर पार्ट ऑफ एन एरे इज मेंटेन टू बी सॉर्टेड. An element which to be inserted in this sorted sublist has to find appropriate place. इसका मतलब इतना सा सिंपल है कि जब भी अपन सॉर्टेड सबलिस्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो उसको उसकी सही पोजीशन पे ही इंसर्ट करना है. मींस वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही इंसर्ट होना चाहिए. देन इट हैज टू बी इंसर्टेड देयर, हेंस द नेम इज इंसर्शन सॉर्ट. और इसका इंसर्शन सॉर्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सॉर्टेड सबलिस्ट में एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. द एरे इज सर्च सिक्वेंशियली. मींस इसमें जो एरे एलिमेंट्स हैं उनको सर्च कैसे करते हैं, सिक्वेंसली, वन आफ्टर अनदर. एंड अनसॉर्टेड आइटम्स आर मूव्ड एंड इंसर्टेड इनटू सॉर्टेड सबलिस्ट. दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट. और ये भी इंसर्शन सॉर्ट भी बड़े डेटा सेट के लिए सही नहीं है. इट्स एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी सॉर्टेड. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. कि इंसर्शन सॉर्ट का क्या प्रोसेस है. सबसे पहले अपन एक लिस्ट लेते हैं जिसपे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स की लिस्ट, जिसपे अपन इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई करेंगे. और अपनी लिस्ट है 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42 और 44. टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और इनकी इंडेक्स पोजीशन 0 to 7 है. इंसर्शन सॉर्ट कंपेयर द फर्स्ट टू एलिमेंट 14 एंड 33. ये सबसे पहले किसको कंपेयर करेगा, पहले दो एलिमेंट को, 14 और 33. और जैसे कि अपन ने कंपेयर किया 14 एंड 33 को, तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड ऑर्डर में है. इनको सॉर्ट मींस इनको स्वैप करने की जरूरत नहीं है. वी फाउंड दैट 14 एंड 33 ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर. फॉर नाउ विल बी द पार्ट ऑफ सॉर्टेड सबलिस्ट. तो 14 अब क्या बन गया, सॉर्टेड सबलिस्ट का पार्ट बन गया. नेक्स्ट वी कंपेयर 33 एंड 27. अब अपन 33 और 27 को कंपेयर करेंगे. तो इसमें जो 33 है वो 27 से बड़ा है. 33 27 से बड़ा है, मीन स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है. तो अपन ने कंपेयर किया तो अपन को पता चला कि 33 और 27 स्वैप होने चाहिए. And we found that 33 is not in correct position, so we need to do swapping. तो जब अपन swapping करेंगे तो 14 फिर 27 और 33 आ जाएगा. It swap 33 and 27. It also check with all element of sorted sublist. Means जैसे ही अपन sorted sublist में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो उसकी भी करेक्ट पोजीशन चेक करते हैं. Here we see that sorted sublist has only one element, that is 14, and 27 is greater than 14. Hence sorted sublist remains sorted after swapping. Means 14 के बाद अगर अपन 27 इंसर्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा.
नेक्स्ट नाउ वी कंपेयर 33 एंड 10। अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे 33 और 10 को, और जैसा कि अपन देख पा रहे हैं 33 और 10 वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, मीन 33 बड़ा है 10 से, तो स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है। 33 और 10 के बीच में क्या है, स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है। बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर कंपेरिजन ऑफ 33 एंड 10 वी फाउंड इट इज नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर, सो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। तो अपन इसको स्वैप कर देंगे तो कि लिस्ट हो जाएगी 14, 27 और 10। 10 किसका पार्ट हो जाएगा, सॉर्टेड सब लिस्ट का, 33, 35, 19, 42 और 44। आफ्टर स्वैपिंग 27 एंड 10 ऑल्सो नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर, सो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। मीन्स क्या होगा कि जैसे ही अपन ने इसको सॉर्टेड सब लिस्ट का पार्ट बनाया तो अपना जो 27 है और वो 10 है ये सॉर्टेड नहीं है, मीन्स अपनी जो सब लिस्ट है सॉर्टेड वाली उसको भी प्रॉपर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। मीन्स 10 यहाँ आएगा और 27 यहाँ जाएगा, मीन्स 10 और 27 में स्वैपिंग होगी क्योंकि दोनों सही ऑर्डर में नहीं है। और जैसे अपन स्वैप करेंगे तो फिर 14, 10 और 27 आ जाएगा। अभी भी अपना जो 14 और 10 है वो सही ऑर्डर में नहीं है, मीन्स 10 स्टार्टिंग में आना चाहता है। नाउ वी कंपेयर 14 एंड 10, दैट इज ऑल्सो नॉट इन सॉर्टेड मैनर। सो नाउ 14 और 10 विल बी स्वैप, और आफ्टर स्वैप 10 फर्स्ट, देन 14, देन 27। Here 14 and 10 must be swapped to arrange in the sorted order. So 10, 14 and 27. Now this is in sorted order. अब जो 10 और 14 और 27 है sorted सब लिस्ट का पार्ट, वो क्या है, sorted order में है, और unsorted लिस्ट में 33, 35, 19, 42 और 44 है। We will continue the same process until all the elements become sorted and inserted इन सॉर्टेड सब लिस्ट। मीन्स अपन जो प्रोसेस ऊपर जो अपन ने रिपीट किया है उसी प्रोसेस को कंटिन्यू जब तक करेंगे जब तक कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड ना हो जाए और सॉर्टेड सब लिस्ट में इंसर्ट ना हो जाए। सेम प्रोसेस वी विल कंटिन्यू, और फाइनली अपन को लिस्ट पूरी सॉर्टेड मिलेगी जिसमें एलिमेंट होंगे 10, 14, 19, 27, 33, 35, 42 और 44। दिस इज सॉर्टेड सब लिस्ट। अब बात करते हैं एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। स्टेप 1, इफ इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड और रिटर्न 1। मीन्स जो इंसर्शन सॉर्ट के प्रोसेस में सबसे पहले एलिमेंट को हम सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट मान लेते हैं, फिर उसके बाद पिक द नेक्स्ट एलिमेंट, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करते हैं और कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ऑल द एलिमेंट इन द सॉर्टेड sublist. Shift all the element in sorted sublist that is greater than the value to be inserted. Means जो वैल्यू अपन इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ही इंसर्ट करना है। अगर उससे कोई बड़ा एलिमेंट है तो उसके साथ उसको स्वैप कर देंगे, फिर कर देंगे इंसर्ट द वैल्यू, देन रिपीट अंटिल लिस्ट इज सॉर्टेड, और इसी प्रोसेस को तब तक दोहराएंगे जब तक पूरी लिस्ट सॉर्टेड ना हो जाए। एंड अब है प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल स्टूडियो कोनियो एंड एसटीडी बुल, जो कि बुलियन डेटा टाइप के लिए है। यहाँ पे अपन ने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है मैक्स, और उसकी वैल्यू क्या दी अपन ने 7। देन इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है जिसकी साइज मैक्स दी है और वैल्यू है उसकी 4632197। उसके बाद अपन एक प्रिंट लाइन फंक्शन लिया है जो कि इक्वल साइन प्रिंट करने के काम आएगा। इसमें एक लोकल वेरिएबल है इंट आई जो कि फॉर लूप में यूज़ किया है, 0 से लेके काउंट -1 तक चलेगा, और प्रिंट में अपन इक्वल साइन को प्रिंट करवाएंगे। फिर उसके आउटर ब्लॉक में अपन ने इक्वल साइन और स्लेश साइन यानी न्यू लाइन प्रिंट करवाई है। नेक्स्ट फंक्शन अपना डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में अपन जो भी अपने एरे की लिस्ट है उसको डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट प्रिंट होता है, उसके बाद जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट होंगे, और फिर बड़े ब्रैकेट का क्लोजिंग प्रिंट होगा। अब जैसे इसी को अगर अपन सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन और पास 1 में अपना 4 को अपन सॉर्टेड मान लेते हैं।
बाकी 632 197 अनसॉर्टेड है। पास 2 के अंदर 3 और 4 सॉर्टेड है, 62197 अनसॉर्टेड है। पास 3 में 2 3 4 सॉर्टेड होंगे, 6197 अनसॉर्टेड है। पास 4 के अंदर 1 2 3 4 सॉर्टेड है, 697 अनसॉर्टेड है। पास 5 के अंदर 1 2 3 4 6 सॉर्टेड है, 97 अनसॉर्टेड है। और पास 6 में पूरी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी, 1 2 3 4 6 7 9। प्रोग्राम कंटिन्यू। वॉइड इंसर्शन सॉर्ट, अब ये मेन लॉजिक है। इसमें एक तो है इंट वैल्यू टू इंसर्ट कि कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक है होल पोजीशन उसकी अप्रोप्रिएट लोकेशन, और एक आई लोकल वेरिएबल लिया है। अब इसमें पहला फॉर लूप जो 1 से लेकर मैक्स तक चलेगा और आई प्लस प्लस करेगा। फिर अपन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसको इंसर्ट करना है, तो वैल्यू टू इंसर्ट में इंट एरे ऑफ आई की वैल्यू ले लेंगे और उसके बाद में उसकी होल पोजीशन यानी जिस लोकेशन पे उसको अपन को इंसर्ट करना है आई की वैल्यू सेट कर लेंगे। फिर चेक इफ द प्रीवियस नंबर इज लार्जर देन द वैल्यू टू बी इंसर्टेड, मीन्स अगर पहले वाला नंबर बड़ा है जो वैल्यू इंसर्ट करें तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए अपन ने वाइल लूप चलाया। होल पोजीशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए पहली चीज़, और एरे ऑफ होल पोजीशन -1 की जो वैल्यू है पहले वाली वैल्यू वो ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू टू बी इंसर्टेड से। अगर ऐसा है तो होल पोजीशन में होल पोजीशन माइनस वाली वैल्यू को सेट कर देंगे और होल पोजीशन को एक कम कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। और फिर प्रिंट ऐप से प्रिंट कराएंगे आइटम मूव्ड एरे ऑफ होल पोजीशन। नेक्स्ट है अगर होल पोजीशन नॉट इक्वल टू आई हो, अगर होल पोजीशन जो वैल्यू हो आई के इक्वल नहीं हो तो आइटम इंसर्टेड %d एट पोजीशन यानी वैल्यू टू इंसर्ट और होल पोजीशन को प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट द नंबर एट होल पोजीशन, लाइक जो भी अपनी होल पोजीशन या अप्रोप्रिएट लोकेशन है उस पे वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे। नेक्स्ट है प्रिंट एफ आइट्रेशन कि कौन से आइट्रेशन 1 2 3 जैसे कि अपन ने पास देखे वो प्रिंट होंगे। और फिर यहाँ पे अपन ने क्या कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, मीन्स जैसे ही इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट हुआ फिर डिस्प्ले फंक्शन से अपन उसको प्रिंट करवा देंगे। फिर मेन फंक्शन में अपन ने क्या लिया, इनपुट एरे एज इट इज प्रिंट होगा। डिस्प्ले फंक्शन से जो भी अपने एरे की लिस्ट है वो प्रिंट होगी। प्रिंट लाइन फंक्शन से अपने इक्वल साइन प्रिंट होंगे और इंसर्शन सॉर्ट से अपने जो भी एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड हो जाएंगे। फिर आउटपुट एरे एज इट इज प्रिंट होगा, डिस्प्ले फंक्शन से अपनी लिस्ट प्रिंट होगी और प्रिंट लाइन से इक्वल साइन 50 टाइम प्रिंट होंगे और गेट ch और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसका अपन आउटपुट देख लेते हैं। इनपुट एरे अपन ने लिए 4 6 3 2 1 9 और 7 लिया, देन 50 टाइम इक्वल साइन प्रिंट करवाया प्रिंट लाइन फंक्शन से। फिर आइट्रेशन 1 के अंदर अपना 4 6 3 2 1 9 7 है, इसमें आइटम मूव हुआ 6 और आइटम मूव हुआ 4, 6 और 4 को अपन ने मूव कर लिया। फिर आइटम इंसर्टेड 3 एट पोजीशन 0, अब जो अपना 3 है वो 0 इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। और आइट्रेशन 2 के अंदर फिर अपनी लिस्ट हो जाएगी 3 4 6 2 1 9 7। फिर अपना आइटम मूव होगा 6 होगा 4 होगा 3 होगा और आइटम इंसर्टेड 2, अब 2 होगा 0 इंडेक्स पोजीशन पे, मीन्स अब 0 पे कौन आ गया, 2 सॉर्टेड लिस्ट में। तो अब अपने एलिमेंट्स होंगे आइट्रेशन 3 के बाद 2 3 4 6 1 9 7। उसके बाद आइटम मूव होंगे 6 4 3 2 1 और जो अपना आइटम 1 है वो 0 इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 7। सेम आइट्रेशन 5 में होगा 1 2 3 4 6 9 7। फिर अपन आइटम को मूव करेंगे किसको, 9 को। अब 9 आइटम को मूव किया और 7 जो अपना वैल्यू है उसको 5th पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे और आइट्रेशन 6 में सारे लिस्ट के एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 7 9। और फिर अपना जो आउटपुट एरे है उसमें प्रिंट हो जाएगा एज इट इज 1 2 3 4 6 7 और 9 और इक्वल साइन 50 टाइम्स। Please check the description link for related videos and continue in the next part of this video. Thanks.